ये बता देगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। अभी भी 20 से 22 दिन की कहानी है साहब। लास्ट वाले 5 दिन हम मानेंगे नहीं। वक्त भी यही कहता है कि आज तेरे पास समय है, सोच ले क्या करना है। टेस्ट में मार्क्स कम आए ज्यादा आए, डीमोटिवेट नहीं होना है। हर टेस्ट आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा होगा, क्योंकि टेस्ट में आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, सिली मिस्टेक करके आए हो और घर पे आके आपने अगर उसका एनालिसिस किया है, तो वो क्वेश्चन आप अपने जीवन भर नहीं भूलोगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आए हैं कि जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो समय आ गया है। लगभग ज्यादा से ज्यादा हम बात करें कि कितने दिन यहां पर बचे हुए हैं, 20 से 22 दिन की कहानी है साहब। लास्ट वाले 5 दिन हम मानेंगे नहीं, मतलब कि 15 दिन की कहानी मान के चलो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डेज आपके पास बचे हुए हैं। पर इन 15 दिन में सर हमें अब कैसे रिवाइज करना है फिजिक्स को, उस पर कुछ बात हो जाए सर, कि हाउ टू रिवाइज फिजिक्स इन द रिमेनिंग डेज। इन बचे हुए दिनों में हमें कैसे फिजिक्स को रिवाइज करना है, क्योंकि अब खेल रिवीजन का है। पूरा का पूरा साल भर हमने मेहनत करी है, साल भर हमने मेहनत करी और मेहनत करने पे फल मिलता है आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं उतना मीठा जल मिलता है, मेहनत करने पे फल मिलता है। पर उसी के साथ एक और बात मैं ऐड करूंगा कि साहब अगर आपने अंत तक मेहनत करी है उसी जुनून के साथ, तो ही फल मिलता है। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल अपनी मंजिल के नजदीक पहुंचने वाले होते हैं, एकदम से पास में, वहां से लौट कर आ जाते हैं। और जो एंड तक रुका रहा है ना, सफलता ने उसी के कदम चूमे हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है कि अब हो सकता है आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला होगा, साहब ये करना है ये नहीं करना है, पर अब कहानी है कि यार इस कम से कम टाइम में हम बढ़िया से बढ़िया तरीके से रिवीजन कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये आइडेंटिफाई करिए कि साहब कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसके मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। वो वाले चैप्टर आइडेंटिफाई करिए। चैप्टर आइडेंटिफाई करिए जिनके आपके फॉर्मूले, चैप्टर जिनके फॉर्मूले आपको याद नहीं होते हैं, जिनके फॉर्मूला याद नहीं होते हैं, याद नहीं होते हैं, वो वाले चैप्टर उठा लीजिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखिए सबसे आसान कहानी, अगर आपने मान लो फॉर्मूला याद कर लिए और 45 क्वेश्चन में लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फॉर्मूला बेस होंगे। पर ऐसा नहीं है कि साहब फॉर्मूला याद है तो कि साहब फॉर्मूला याद है और हम क्वेश्चन करके आ जाएंगे। आपने प्रैक्टिस भी करी होगी, फॉर्मूला लगाना भी आना चाहिए भाई। ये खेल बोर्ड वाला एग्जाम का नहीं है कि साहब फॉर्मूला याद कर लिया और चिपका के आ गए, साहब हो गया। और मुझे उम्मीद है आपने साल भर मेहनत करी है, मुझे भरोसा है इस बात को, उसमें नो डाउट कि आपको फॉर्मूला लगाना आता होगा। पर कभी कभी क्या होता है, हम फॉर्मूला मिस हो जाता है, माइंड से निकल जाता है कि साहब जैसे टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9 नीटा आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो। कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि सिग्मा किसका था, रो किसका था, हाँ या ना। तो ये जो छोटे छोटे कंफ्यूजन है आपको किसी भी फॉर्मूले को लेकर, उसका लिस्ट बना लीजिए। और फिर जब आपने वो चैप्टर देख लिए कि साहब इन चैप्टर के हमें फॉर्मूले याद नहीं है, आपको आज से डेली कम से कम 5 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने, जिनमें फॉर्मूला होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे। आज से ही आप क्या करिए कि आज से मैं हर दिन कम से कम 5 चैप्टर के फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट रिवाइज करके ही सोना है। और ज्यादा समय नहीं लगेगा मेरे दोस्त, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मेरी बात पे भरोसा रखना। शॉर्ट नोट्स को पढ़ने में, एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स पढ़ने में मैक्सिमम 5 मिनट, 5 मिनट में आप पूरा का पूरा रिवाइज कर दोगे कम से कम एक चैप्टर को। तो अगर 5 चैप्टर की भी बात करें तो 25 मिनट। अच्छा, याद करने का तरीका बहुत कैजुअल नहीं होना चाहिए आपका, अब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा साहब। कि आज भी आपको ये नहीं करना है कि शॉर्ट नोट्स उठाए ऐसे पलट रहे हैं, नहीं।
आप क्या करिए कि एक रफ कॉपी लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए या जो भी हैं ठीक हैं, खुद पे भरोसा रखिए और उस रफ कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए उस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट हैं वो 5 मिनट में गंदी जैसी भी राइटिंग हो आपकी वैसे लिख के छोड़ दीजिए। फिर देख लीजिए कि साहब क्या क्या हमें उसमें याद नहीं रहा, उसको शॉर्ट नोट से रिवाइज कर दीजिए। आज से आप चलिए 15 दिन की कहानी भी अगर माने तो 75 चैप्टर है नहीं, एक दिन में 5 चैप्टर भी अगर आप रिवाइज करते हो तब भी आप 75 चैप्टर कर सकते हो। एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट की। फॉर्मूला रिवाइज हो गया, कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिया, अब बारी है क्या कि अब समय नए क्वेश्चन ट्राई करने का बिल्कुल नहीं है। नए क्वेश्चन ट्राई नहीं करने हैं, नए क्वेश्चन ट्राई नहीं करने हैं। अब आपको लगे कि साहब नए प्रश्न नहीं करना, नए प्रश्न नहीं करना है, क्या करना है सर फिर? मैंने कहा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को घोट के पी जाना बेटा, पीवाईक्यू करना है। अब सर हमें क्या करना है? शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें, फॉर्मूला रिवाइज कर, पीवाईक्यू करिए आप दबा के, और टेस्ट देना है। आप चाहो तो डेली टेस्ट दे सकते हो, डेली टेस्ट दें, डेली टेस्ट दें, ये काम आप कर सकते हो। या फिर जहां पर भी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है बेटा, एक दिन छोड़ के एक दिन हो रहा है, टेस्ट रेगुलर देना है, टेस्ट रेगुलर देना है, रेगुलर देना है। और टेस्ट इसलिए नहीं देना है कि टेस्ट में मेरे मार्क्स ज्यादा आएंगे कम आएंगे, हाँ, गड़बड़ हो जाएगा मामला। अगर आप ये सोच समझ के टेस्ट देना चाहते हो कि साहब मेरे टेस्ट में बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं या मेरे बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, मोटिवेशन, सिर्फ टेस्ट आप मोटिवेट होने के लिए दोगे, डीमोटिवेट होने के लिए टेस्ट देना ही नहीं है। सर इसका मतलब हम टेस्ट नहीं दे क्योंकि हमारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं, नहीं, टेस्ट देना है, उस टेस्ट से सीखना है। सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स को आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। टेस्ट में आप रेगुलर टेस्ट दीजिए, माइनस मार्किंग को क्या करिए, 0 तक ले जाइए। मुझे पता है अभी भी लाखों बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और लाखों बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइनस मार्किंग पे कंट्रोल है ही नहीं। ये वैसी बात है, किसी को देखा और कुछ कुछ होता है, मैंने कहा हाँ। और जिसने इस एज में उस चीज के लिए कंट्रोल कर लिया वो माइनस मार्किंग के लिए भी कंट्रोल, सब सारा खेल यहां का है। मान लिया ठान लिया तो निकल लिए, नहीं माना और नहीं ठाना तो पिसल जाओगे बेटा। और जो पिसल गया ना वो कीमत चुकाएगा फिर एक दिन, क्योंकि वक्त है किसी की नहीं सुनता है। तो वक्त की तरह बन जाओ, वक्त की तरह बन जाओ। जिसने कदर नहीं करी उसको वापस मिलना नहीं है। वक्त भी यही कहता है कि आज तेरे पास समय है, सोच ले क्या करना है। जिस दिन तूने मुझे गवा दिया फिर मैं डिसाइड करूंगा कि तेरा क्या करना है। तो इन 15 दिनों में हमें उसी तरीके से काम करना है भाई, वो लाखों के भीड़ से अलग हटके निकलना है। कोयले की खान में जब हीरा चमकता है तो वो तप कर निकलता है, तब जाके चमकता है साहब। तो ये तपिश से आपको गुजरना पड़ेगा साहब। ये 15 दिन कुछ नहीं, आपके जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य, एक ही नाम है, वो नीट का एग्जाम है। इसके अलावा आप किसी से बात करते हो जो भी है सब छोड़ दो भाई। आपने साल भर मेहनत करिए, पता चले कि इस 15 दिन के चक्कर में पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हो जाए, नहीं करना भाई। तो क्या टेस्ट रेगुलर देना है? डेली रेगुलर भी दे सकते हो, या टेस्ट रेगुलर आपको देना है बेटा, टेस्ट रेगुलर आपको देना है। टेस्ट इसलिए नहीं देना कि साहब ये हमारा रिजल्ट डिसाइड करेगा, ये बता देगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। अभी भी सिर्फ मेन एग्जाम सिलेक्शन के लिए देना है,
सिर्फ और सिर्फ मेन एग्जाम सिलेक्शन के लिए देना है, अभी सीखने के लिए देना है, अभी भी दौर सीखने का है। और जीवन की सच्चाई तो यही कि हर क्षण, आने वाले हर मोड़ पे हमें सीखना होता है। हर टेस्ट आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा होगा, क्योंकि टेस्ट में आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, सिली मिस्टेक करके आए हो और घर पे आके आपने अगर उसका एनालिसिस किया है, तो वो क्वेश्चन आप अपने जीवन भर नहीं भूलोगे। टेस्ट रेगुलर देना है, टेस्ट में मार्क्स कम आए ज्यादा आए डीमोटिवेट नहीं होना है। रिवीजन का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि साहब इन बचे हुए दिनों में रिवाइज कैसे करना है। मैंने बहुत आसान सी बात में आपको समझा दिया, कोई लंबी चौड़ी मैंने बात नहीं करी है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आप कर चुके होंगे। शॉर्ट नोट्स में आपका फॉर्मूला आ जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, बनाए होंगे उम्मीद करता हूं आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स। अब नहीं बनाए वो लोग डीमोटिवेट ना हो भाई, आप फॉर्मूला रिवाइज करिए सारे। और मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं जिनमें आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलते हैं समराइज वे में। और ठीक है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, शॉर्ट नोट्स पे आपके पास प्रिपेयर होंगे, ये बात मैं मान के चलता हूं। पीवाईक्यू सारे घोट दीजिए एकदम, क्योंकि अब जितना आप जाने पहचाने साल भर करे हैं वही क्वेश्चन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा भाई। कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्डअप होगा। और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी कहानी है। जिसके पास कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकता हूं, उसी ने करा है। तो हमने कहा कि साहब टेस्ट रेगुलर देना, आपने टेस्ट रेगुलर दिया, टेस्ट से सीखे हर दिन आपको जो भी सीखना है, अपनी सिली मिस्टेक कंट्रोल करे। और नेगेटिव मार्किंग भाई साहब बिल्कुल, हर साल इतने सारे बच्चे जो साल भर बढ़िया परफॉर्म करते थे, हजारों बच्चे सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से अपना सिलेक्शन खो देते हैं। तो ये जो नेगेटिव मार्किंग की कहानी है ना बेटा, नेगेटिव मार्किंग, मैं फिर कह रहा हूं इस बात पे, फिर जोर देके कह रहा हूं कि नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल कर लेना। यह है सेल्फ कंट्रोल, एकदम सख्त बन जाना है। ये बहुत ललचाएगी, ये वही है बेटा जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो नेगेटिव मार्किंग पे आपको क्या कर लेना है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है। नेगेटिव मार्किंग टेस्ट टू 0। बाकी आप क्या करिए, मस्ती से पढ़ाई करिए साहब, टेंशन नहीं लेनी है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सिंपल सा फंडा है, जो बताया है वैसा कर लीजिए, सब कुछ बढ़िया होगा, भरोसा रखिए खुद पर। क्लियर है? और हम लोगों की दुआएं आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, और इस बार नीट पार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू।